बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में रवि नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण और संघर्षों से भरा था। वो न तो किसी बड़े घराने से था और न ही उसके पास धन संपत्ति थी। जीविका चलाने के लिए वो राजा की सेना में एक साधारण सिपाही के रूप में काम करता था। उसका मित्र आदित्य भी उसी सेना में था, जो स्वभाव से साहसी लेकिन दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। एक दिन राजा की आज्ञा से सेना के कुछ सिपाही जंगल में शिकार खेलने गए। रवि भी अपने घोड़े पर सवार होकर हाथ में बंदूक लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था। पूरे दिन भटकने के कारण वो थक चुका था, लेकिन उसे कोई बड़ा शिकार नहीं मिला। कुछ दूर जाने पर रवि की नज़र एक हिरनी पर पड़ी, जो अपने छोटे बच्चे के साथ घास चर रही थी। जैसे ही हिरनी ने आहट सुनी, वो डर के मारे भागने लगी। रवि भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। डर के कारण हिरनी झाड़ियों में छिप गई, लेकिन उसका बच्चा पीछे छूट गया। रवि ने हिरण के बच्चे को पकड़ लिया और उसके पैर रस्सी से बांधकर घोड़े पर लाद लिया। उसने बहुत देर तक हिरनी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। निराश होकर रवि बच्चे को लेकर वापस लौटने लगा। उधर झाड़ियों में छिपी हिरनी ने देखा कि उसका बच्चा एक शिकारी के साथ जा रहा है। माँ का हृदय ये दृश्य सहन नहीं कर सका। वो अपने प्राणों की परवाह किए बिना झाड़ी से बाहर निकल आई और रवि के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगी। कुछ दूर जाने पर रवि ने पीछे मुड़कर देखा। एक हिरनी अपने बच्चे के मुंह में लगातार उसके पीछे दौड़ रही थी। उसकी आंखों में भय, पीड़ा और ममता साफ दिखाई दे रही थी। यह दृश्य देखकर रवि का हृदय पिघल गया। उसी समय उसे अपने मित्र आदित्य की बातें याद आईं, जो दूसरों के दुख को समझे वही सच्चा वीर होता है। रवि तुरंत घोड़े से उतरा, हिरण के बच्चे के पैर खोले और उसे जमीन पर छोड़ दिया। हिरनी दौड़कर अपने बच्चे के पास आई, उसे प्यार से सहलाया और जैसे मानो धन्यवाद कह रही हो, रवि की ओर एक बार देखकर जंगल की ओर भाग गई। उस दिन रवि के मन में असीम शांति थी। रात को जब वो घर लौटकर सोया तो उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी देवदूत प्रकट हुआ और बोला, हे रवि, आज तूने एक निरीह प्राणी पर दया की है। तेरी इसी करुणा से प्रसन्न होकर परमात्मा ने तेरा नाम महान लोगों की सूची में लिख लिया है। एक दिन तू साधारण सिपाही नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ा शासक बनेगा। कुछ वर्षों बाद वो स्वप्न सच सिद्ध हुआ। रवि अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और दयालु स्वभाव के कारण आगे चलकर एक न्यायप्रिय राजा बना। उसने आदित्य को अपना प्रधान सलाहकार बनाया और राज्य में दया व न्याय का शासन स्थापित किया। कहानी की शिक्षा: जो मनुष्य जीव जंतुओं और कमजोरों पर दया करता है, उस पर भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और उसका जीवन सफल बनता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी से क्या सीख मिली। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।